सवाल एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है 2008 के बाद, 7 साल बाद 2015। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह का सवाल है, उसी लेवल का सवाल है, उसी इतना टेबल देने में बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है। इसके सोल्यूशन में आईकैप ने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि 2008 वाला सोल्यूशन जो मैंने क्लास में कराया आप वही फॉलो करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में। ठीक है जी, तो ये मैंने कहा आपको बात मैं कुछ बताता चलो। ये हमारा कंप्लीट हुआ। मनी मार्केट में बात करने जाएंगे हम, मनी मार्केट हेजिंग। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल 100 एक्स्ट्रा हमने सेल कर दिया मार्केट में। मनी मार्केट हेजिंग का बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने हेजिंग करनी है थ्रू इंटरेस्ट रेट। ये मगर वो वाला इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा इसमें बस एक आसान से मैं बस रूल बता रहा हूँ आपको। पेमेंट है, लेट से पेमेंट का केस है, और मनी मार्केट है। इसके बस बेसिक रूल्स आप ध्यान में रख लें। मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दूंगा कि आसान सी टेक्निक है। तो कैश लेवल पे भी बहुत पूछे जाने लगी है ये। पेमेंट का केस है, अब इसमें पे मोर रिसीव लेस वाली कहानी नहीं है, वो खत्म हो गई। पेमेंट का केस है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टेप वन आइडेंटिफाई करेंगे फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है। अगर फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है, पेमेंट का मतलब फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, तो हम क्या करते थे। हाँ भाई, याद करे कोई बंदा अगर फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है, तुर्की में पैसे देने हैं, यार तुर्की की एग्जांपल दी थी। तुर्की में एडमिशन कराना है किसी पेरेंट ने अपने बच्चे का, और यूनिवर्सिटी को पैसे देने हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, उनको लग रहा है तुर्की करेंसी चाहिए ना हो जाए, तो वो क्या करें, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है तो क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। याद है, क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। ऑपोजिट काम कर लें, आज ही एक फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट कर लें। एसेट का मतलब है कि डिपॉजिट कर लें पैसे। कहाँ डिपॉजिट कर लें, फॉरेन कंट्री। ठीक है जी। अच्छा, डिपॉजिट कितना करेंगे। डिपॉजिट अमाउंट के लिए हमने निकाला है, डिपॉजिट अमाउंट थोड़ा कम किया जाता है क्योंकि इस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू हेज अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। मैं इसकी बारीकी पे भी नहीं जा रहा, इंटरेस्ट रेट मैं आपको दिखा दूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक इंटरेस्ट रेट से हम डिवाइड करते हैं ताकि हेज डिपॉजिट अमाउंट आ जाए, डिपॉजिट अमाउंट आ जाए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं कहेंगे इसको ना। 3 महीने का है तो 3/12 कर लेते हैं, 6/12 कर लेते हैं, डिपेंड करता है कितने महीने का है। 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइड करते हैं तो हमारे डिपॉजिट अमाउंट आती है जो कि लेस देन होती है, जो कि लोअर अमाउंट होती है, जो कि कम होती है, क्योंकि हमने कुछ इंटरेस्ट भी तो मिलेगा वहाँ पे अगर हम 3 महीने 6 महीने का डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसफर मनी फ्रॉम होम कंट्री, फ्रॉम बेस कंट्री। जो बेस कंट्री है या होम कंट्री है वहां से ट्रांसफर करेंगे। लास्ट टाइम में सवाल आया था, उसमें बेस कंट्री जो था यूएस था। हालांकि हम बैठे पाकिस्तान में थे मगर बेस कंट्री यूएस था, यूएसडी था। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है। देखें प्लीज थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ लोग गलती कर देते हैं। यहाँ लोग गलती कर देते हैं, मुझे सेशन में ये बातें भी करनी है ना कि पेपर में मिस्टेक क्या होती है। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने बेस कंट्री, फ्रॉम बेस कंट्री टू फॉरेन कंट्री, डिपॉजिट कराने के लिए पैसे ट्रांसफर करने हैं ना। अब आप मुझे बताएं, फॉरेन कंट्री करेंसी बाय करनी है या फॉरेन करेंसी सेल करनी है। या मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूँ, रेट कौन सा यूज करेंगे, स्पॉट रेट यूज करेंगे। ठीक है, पे मोर रिसीव लेस, बस ये बता दें। पे मोर रिसीव लेस कौन सा वाला होगा रूल, पे मोर होगा या रिसीव लेस होगा, यहाँ पे मैं लॉजिक बता दूंगा। पे मोर रिसीव लेस, प्लीज जवाब दे दें मुझे यार, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के चैट बॉक्स में। माशाल्लाह काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, दैट्स गुड यार। नई हेडिंग टेक्निक शुरू हुई है, देखें बात को समझें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ से शुरू हुआ है जवाब देना। यमुना अली सही कहा आपने, मोहम्मद हमाद शेख, HAM, जैन, बिल्कुल सही कहा। कोमल में सोच लें प्लीज, कोमल लेकिन मिस्टेक नहीं करें, सोचें। HAM ने सही कहा है, अब्दुल रऊफ ने सही कहा है, रागत ने सही कहा है, हसन अवान ने सही कहा है, इर्तिजा जाफरी ने सही कहा है, राना वाजिद ने सही कहा है जी, अमार आसिफ ने सही कहा है, अहमद ने सही कहा है, हसन आवान ने सही कहा है, मोहम्मद तैयब सही कह रहे हैं, आयशा ने सही कहा है। इस बार इम्तियाज साहब ने पता नहीं क्या कहा है, डैश डैश डाल दिया है इम्तियाज साहब ने, फिल न ब्लैंक मेरे लिए छोड़ दिया शायद। एडमिन ने सही कहा, दानिया नकी ने सही कहा, आरेज ने सही कहा। बिल्कुल सही है, कोमल बिल्कुल सही है, अब आपका हिफ्जा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पे मोरो, पे मोरो का की वजह ये है कि हमें फॉरेन करेंसी बाय करनी पड़ेगी। नीड टू बाय फॉरेन करेंसी, बाय मीन्स खरीदना पड़ेगा। और फिर जाहिर सी बात है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब पैसे तो आपको बाद में देते हैं, अब आज ही आज करना पड़ेगा, स्पॉट रेट आज का रेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी, बोरोइंग इन बेस कंट्री। ठीक है, और नेट कॉस्ट क्या होगी, नेट कॉस्ट होगी आपकी बोरोइंग प्लस प्रीमियम, ओ प्लस इंटरेस्ट।
ठीक है जी, क्लियर है बात हमें? क्लियर है बात हमें? रट्टा वट्टा कुछ नहीं है यार, बिल्कुल लॉजिक है, स्टेप्स है, और कुछ भी नहीं। और इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट रेट यूज होगा, क्या कहते हैं, फॉरेन कंट्री का कौन सा रेट यूज होगा? कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज होगा? बोरोइंग या डिपॉजिट? और होम करेंसी या बेस करेंसी? होम कंट्री का कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज होगा, बस ये कंफर्म करते हैं, लास्ट। 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 बिल्कुल सही है, फॉरेन कंट्री का कौन सा होगा, डिपॉजिट रेट। डिपॉजिट रेट यानी कि छोटा रेट, यानी कि लेंडर रेट। और होम कंट्री में कौन सा होगा, बोरिंग रेट, जो कि बड़ा रेट होता है। बोरिंग हमेशा महंगी होती है ना। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है, कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। एक आध इलस्ट्रेशन अगर कहेंगे तो देख लेंगे, वरना मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पेमेंट का केस था। सही है, यहाँ तक क्लियर है बात हमें? इसी को अपोजिट कर दें। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे यार। इसकी एक बहुत शॉर्ट T20 T10 टाइप की समरी बनाई है जैन ने, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा, और ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, सब लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? वो जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया था, वो इसमें है ना, क्या नाम है, मैंने शेयर तो किया था आई थिंक, नहीं अब बाद में किसी ने ज्वाइन किया तो मैं चलो वापस शेयर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, मैं इसमें ये समरियाँ वगैरह शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा था आपसे, हाँ, बाकी किसी को लिंक चाहिए हो तो मुझे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सअप कर देना, मैं क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, आप लोगों की इंडिविजुअल जवाब दे दूंगा। अच्छा, ये अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये जल्दी से पेमेंट के बाद अब रिसीट पे आ जाओ। रिसीट आप बता दो यार, क्या होगा रिसीट, अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं मुझे। रिसीट केस में क्या होगा, रिसीट में बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं रिसीट। रिसीट केस में क्या होगा, तो अगर फॉरेन करेंसी एसेट है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, फॉरेन करेंसी एसेट है, यानी कि रिसीवेबल है, तो क्या करें? क्या करें काउंटर करने के लिए, क्या करें? क्रिएट फॉरेन करेंसी लाइब्रेरी। लॉजिक वगैरह मैं लेक्चर में ऑलरेडी बता दूंगा। अच्छा, स्कॉलरशिप भी आई हुई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को स्कॉलरशिप भी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, वो 100% स्कॉलरशिप है दिसंबर 25 तक के स्टूडेंट्स के लिए, लास्ट मंथ जो हम देते हैं। क्रिएट फॉरेन करेंसी लाइब्रेरी। फॉरेन करेंसी लाइब्रेरी, ठीक है। अच्छा, फॉरेन करेंसी लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, तो लाइब्रेरी अमाउंट जो निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करेंगे। कौन सा रेट होगा? जाहिर सी रेट, हमने फॉरेन करेंसी लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरो इन फॉरेन कंट्री, बाहर के मुल्क में बोरोइंग करने पड़ेगा। तो हेज अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा, अगेन अगेन 1 + i से। अब ये बोरोड अमाउंट का करेंगे क्या? बोरोड अमाउंट का कमें करेंगे क्या, लोन ले लिया, पैसे आ गए, अमरीकी डॉलर में लोन ले लिया मैंने, उन्होंने मुझे लोन दे दिया, लोन क्रेडिट, बैंक डेबिट, एंट्री बन गई लोन क्रेडिट, यानी कि लोन क्रेडिट हो गया मेरे अकाउंट में, और बैंक डेबिट हो गया, यानी कि पैसे आ गए, ये क्या है, डेबिट हो गया। अब मैं इन पैसों का करूंगा क्या, ये फॉरेन कंट्री में हो रहा है, डॉलर में हो रहा है, मैं पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दूंगा, बिल्कुल। ट्रांसफर टू बेस कंट्री। अब यहाँ पे एक सवाल है, ट्रांसफर टू बेस कंट्री करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे, रिसीव या पे मोर या रिसीव लेस? फॉरेन करेंसी को मुझे क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, इसको सोच के बात करें। मुझे सामने से फॉरेन करेंसी में लोन मिल गया, डॉलर में लोन मिल गया, पाउंड में लोन मिल गया, आईएमएफ ने लोन दे दिया, आईएमएफ ने कर्जा दे दिया, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं इसको पाकिस्तान लेके आऊंगा ना, खर्चा तो पाकिस्तान में करना है, ठीक है ना, गेम तो पाकिस्तान में हो रही है। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है मुझे रिसीव लेस करना पड़ेगा। रिसीव लेस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आई है, ट्रांसफर हो रही है, ये मैं सेल करूंगा। अपने काम तो मुझे रुपीज में करने हैं, बेस कंट्री में करने हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। अब क्या करें, हमने अब पाकिस्तान में आज ही पैसे मिल गए, ये तो मैं आज अमीर हो गया, ये तो मेरे ख्वाबों में भी नहीं आया था कि पैसे आज मिल जाएंगे मुझे। मुझे तो 3 महीने बाद मिलने थे, 6 महीने बाद मिलने थे, 9 महीने बाद मिलने थे, 1 साल बाद मिलने थे। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं इसको क्या करूंगा, डिपॉजिट, क्योंकि मुझे वक्त से पहले पैसे मिल गए। डिपॉजिट इन होम कंट्री। डिपॉजिट इन बेस कंट्री और होम कंट्री एक ही बात है। कभी मैं बेस का वर्ड जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, होशियारी के तौर पे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर ये होता है कि बोलता है आप हो पाकिस्तान में, मगर हेजिंग करो आप किसी और कंट्री के एंगल से, किसी और कंट्री को बेस बना के, जैसे लास्ट टाइम में हुआ था।
तो मैंने इसलिए बेस का वर्ड यूज कर लिया ताकि आप परेशान ना हो। डिपॉजिट होम कंट्री और फिर इसके बाद नेट रिसीट्स क्या हो जाएंगी, टोटल रिसीट्स क्या हो जाएंगी, टोटल रिसीट्स हो जाएंगी, क्या कहते हैं, डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रिसीट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने वहां सवाल किया था यहाँ भी सवाल करूंगा कि फॉरेन कंट्री का कौन सा रेट होगा, फॉरेन कंट्री का रेट कौन सा यूज करेंगे हम। अगेन रट्टा नहीं लगाना है, हर चीज की लॉजिक है। और लोकल कंट्री या बेस कंट्री की बात करें, फिर कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा, जल्दी से बता दें, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कौन सा रेट है, बोरोइंग रेट है जी, और यहाँ कौन सा रेट है, लैंड। ठीक है जी, मनी मार्केट हेजिंग पे मैं समझता हूँ और ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही है भाई, नहीं है। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको समझिए बता दी है, रिसीट की भी बता दी है, रिसीट हेजिंग कैसे करनी है, पेमेंट की भी बता दी है। सही है। और आप देख लें इसको स्टेप, जो है ना क्या कहते हैं हमारा, क्या इसको और शॉर्ट फॉर्म में हमारे एक स्टूडेंट ने लिखा है, मैं वो समरी शेयर कर दूंगा, तो आसानी से हमारे हैंडआउट में भी ये बात लिखी है। अच्छा, अब एक बात बस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये देखें, ये हमेशा ये इस तरह से अगर नहीं दिया होगा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, दो चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। इसका ये सोल्यूशन आई कैप का, एसीसी का सही नहीं है, आप मेरा क्वेश्चन रेफर करेंगे अगर आप ये सवाल देखेंगे तो। मगर मैं मुझे एक चीज़ और बतानी है, अभी बस मैं खत्म कर रहा हूँ। देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जितने भी रेट्स होते हैं ये पर ये एनुअलाइज होते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये रेट जो कोट हो रहे होते हैं एनुअलाइज कोट हो रहे होते हैं। ये मतलब नहीं है कि अगर ये 1 मंथ का रेट है, एक महीने का 7% और महीने और साल का इंटू 12 कर 84% हो जाएगा, 84% एबनॉर्मल हो जाएगा ना यार। एक तो ये प्लीज क्लियर कर लें बात को कि ये जितने भी रेट गिवन होते हैं ये सारे एनुअल रेट होते हैं, क्योंकि दुनिया में उसूल है, जो सूद का रेट प्रेजेंट होता है वो एनुअलाइज नजर आता है। आप काइबोर की वेबसाइट पे चले, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चले और काइबोर के रेट्स सर्च कर लें, आपको 1 मंथ काइबोर भी नजर आएगा, 1 डे काइबोर भी नजर आएगा, 1 ईयर काइबोर भी नजर आएगा, 6 मंथली काइबोर भी नजर आएगा, 3 मंथली काइबोर भी नजर आएगा। ये सारे काइबोर के रेट्स नजर आएंगे, मगर सारे रेट्स जो प्रेजेंट हो रहे होंगे ना वो एनुअलाइज फॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर एनुअल काइबोर रेट से 15% है तो 1 मंथली काइबोर जो है वो 1% नजर आ रहा होगा, वो भी आपको इसी तरह नजर आ रहा होगा, 14 पॉइंट समथिंग नजर आ जाएगा, लेट से 15 पॉइंट समथिंग नजर आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, आसपास ही नजर आएगा। तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर आपको 3 महीने का काम करना है, जो कि यहाँ पे 3 महीने का काम करना है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉरी 3 महीने यहाँ नहीं लिखा हुआ, सॉरी 3 महीने कहीं लिखा हुआ है ना, हाँ 3 मंथ ये लिखा है। तो 3 महीने का काम करना है तो इसको फिर 3/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है ना, बात समझ आ रही है, एनुअलाइज होते हैं रेट्स। पहली बात तो ये क्लियर कर ले। दूसरी बात ये कि हमेशा याद रखें, जो बड़ा रेट होता है ना, बड़ा रेट होता है, बिग रेट इज बोरिंग रेट एंड द स्मॉलर रेट इज द डिपॉजिट रेट। वही बात जो मैंने पहले की थी, बैंक अपना नुकसान नहीं करता, बैंक बड़ा मतलब तेज है बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, और कोई वर्ड मैं यूज करना चाहता चाहता नहीं हूँ। ठीक है, वैसे तो खैर, तो बहुत ज्यादा इनका जो है ना मतलब, हाँ होशियार है, ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा वर्ड है। दिस टाइम आई कैन, जिसे कहते हैं ना कि रीड योर कमेंट अगेन तो नहीं ऐसा ना मानिए यार, लैंग्वेज अच्छी नहीं है खैर। तो कहने का मतलब है कि बैंक जो है ना बहुत तेज है यार, वो कभी अपना नुकसान नहीं करेगा। अगर उल्टा हो जाए, 2 मिनट के लिए मान लें दुनिया में उल्टा हो जाए, लेट से ये बोरिंग रेट की जगह डिपॉजिट रेट हो जाए, छोटा रेट और बड़ा रेट, और छोटा रेट बोरिंग हो जाए, तो बस फिर तो लोगों ने मौका छोड़ना ही नहीं है ना यार। लोगों ने सारे काम धंधे बंद करने हैं, पहले ही फुर्सत में 1 अरब रुपए का लोन ले लेना है, 10 करोड़, जिसको जितना लोन मिलेगा उतना ले लेना है, और उसको क्या कर लेना है जी, 7% पे लेके डिपॉजिट करा देना है उसी बैंक में बेचारे को, देन 10%। ठीक है ना, तो भाई जाहिर सी बात है बैंक अपना नुकसान थोड़ी करेगा। तो खैर, तो ये इसलिए कि ये छोटी छोटी बातें जहन में होनी चाहिए। ठीक है, 1 मंथ और 3 मंथ्स का मतलब ये नहीं है कि ये 1 मंथ का रेट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 1/12, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 3/12। ठीक है ना, ये बात जहन में होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज ध्यान में रहे कि जब भी फॉरवर्ड ट्रेडिंग होगी, मनी मार्केट होगा, मनी मार्केट के लिए मुझे बता दें क्या ये तीनों रेट रेलिवेंट है, यस और नो, जल्दी से बताएं, जवाब दें कि जितनी मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई है, बताई है अभी मनी मार्केट के रिवीजन में, वो किस रेट पे होगी। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो चुका है के क्वेश्चन में, बच्चों ने मुझे मैसेज करके बोला कि इंडिविजुअल क्वेरीज में ये सारी चीजें सामने आती हैं। नहीं, सिर्फ एक रेट काम का है। देखो, दो हेजिंग टेक्निक को मर्ज ना करो। देखो, फॉरवर्ड एक अलग हेजिंग टेक्निक, फॉरवर्ड एक अलग टेक्निक है, फॉरवर्ड एक अलग दीवार है। देखो इस बात को समझो, ये अलग हेजिंग टेक्निक है, दिस इज अ सेपरेट हेजिंग टेक्निक, फॉरवर्ड इज अ डिफरेंट हेजिंग टेक्निक। ठीक है, ये डिफरेंट हेजिंग है।
दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते। आपके काम का एक ही रेट होगा, कौन सा रेट होगा? स्पॉट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो अलग बात है कि जब भी पेपर में सवाल आता है तो वो दो तीन टेक्निक को मर्ज करके पूछता है, इससे भी बता दो, उससे ही बता दो, और फिर बोलता है बेस्ट कौन सी है। मगर मैं बार बार ये बात बहुत सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है सुनने में, मगर जब आप सवाल देखते हो ना तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। आई कैप का एग्जामिनर जब सवाल बनाता है और आपको डेटा इतना सारा देता है, और जब फॉरेस्ट सवाल में उल्टा मसला है। फॉरेस्ट सवाल में, अच्छा नॉर्मली सवालों में क्या मसला होता है वैक वगैरह के, कि डेटा छुपा हुआ होता है, ऐसा है नहीं है। फॉरेस्ट में उल्टा मसला है, फॉरेस्ट में एग्जामिनर डेटा खुल दिल खोल के देता है, एक्स्ट्रा देता है, सरप्लस फालतू डेटा भी देता है। अब देखो ना कि दो रेट दिए हैं, आपको ही पता है, हो सकता है एक रेट काम का हो सकता है काम का नहीं हो। अभी हमने पूरी कहानी पढ़ ली ना, बड़ा रेट छोटा रेट, पे मोर रिसीव लेस, इसी तरह ये देखो दोनों रेट देती है, डिपॉजिट भी देती है, बोरिंग भी देती है भाई। हालांकि आपको पता है या तो किसी का डिपॉजिट काम का होगा या किसी का बोरिंग काम का होगा। ठीक है ना? ये मैं बात करूंगा इल्मा, अभी अभी बात कर रहा हूँ मैं, फॉरवर्ड फ्यूचर्स पे आ रहा हूँ, बस अब ये खत्म हो गया, फ्यूचर्स पे ही आ रहा हूँ मैं। ठीक है? तो आप प्लीज इनमें रखिएगा, दोनों टेक्निक को मर्ज नहीं कर दीजिएगा वरना कुछ और बन जाएगा। ठीक है? तो ये मैंने मनी मार्केट से रिलेटेड बात करनी थी, आप लोगों से कर ली है। अब मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है पूछ ले मुझसे। एमसीक्यू वगैरह सॉल्व अगर कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, मगर मुझे लग नहीं रहा कि मुझे ज़रूरत है, और टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आई थिंक, क्या कहते हैं, मनी मार्केट कराऊँ सॉल्व या ओके है? ये यूरो में पे करना है, मैं ओरली बताता हूँ, चलो जल्दी जल्दी बताया था। जहाँ थ्योरी लिखनी चाहिए मैंने बिल्कुल लिखवाई है। फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड तो हो गया, फ्यूचर की तरफ चलना है यार। ठीक है, 2125 है, इसको डिवाइड कर देंगे। पेमेंट करनी है, पेमेंट का मतलब है अगर हमें फॉरेन करेंसी एसेट करना है, फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है, डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा? 2125,000 डिवाइड बाई डिपॉजिट रेट। देख ले भाई, डिपॉजिट रेट लैंडिंग रेट होता है, कहाँ का डिपॉजिट रेट? कहाँ का डिपॉजिट रेट? यूरो का, यूरो मीन जर्मनी का। 2.84, 3 मंथ्स टाइम, 2.84, 1 + 0.0284 इंटू 3/12, 3/12। तो एक रेट वो आ जाएगा, हाँ 3 नहीं नहीं चंदा, 3.64 नहीं होगा ना, समझे? 2.84 होगा ना, जर्मनी का यूज करना है ना, यूरो पाकि यूके का थोड़ी करना है। पहला स्टेप तो यही होता है ना, फॉरेन करेंसी अगर लाइबिलिटी है, पेमेंट करनी है, इसने पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है, तो फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। याद आया? चलो कोई बात नहीं, पेपर में गलती नहीं करना बस यार, यहाँ कर लो जितनी करनी है गलतियां, पेपर में ही करना बस यार, वहां गड़बड़ हो जाएगी फिर। अच्छा, फिर डिपॉजिट अमाउंट आ जाएगा, इसको फिर क्या करोगे? डिपॉजिट करने के लिए पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, स्पॉट पे कन्वर्ट करोगे। अच्छा एक कर लेते हैं छोटा सा जल्दी से, ये बताओ कितना आ रहा है डिपॉजिट, जरा निकालो, जल्दी जल्दी कर लो यार, बोलो कि सर ने जल्दी जल्दी करा दिया। 1 × 3/12, अरे भाई इसको क्या हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ तो जी निकलेगा तो कितना आया भाई? 2110,228। जी जी, कल की क्लास भी हमारे पास बाकी है इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। 2110,228 सही है, मेरा भी यही आ रहा है, मानो सही है आपका। ये किस में आया है? ये भी यूरो में आया ना, यूरो में आया। उसको क्या करना पड़ेगा डिपॉजिट करवाने के लिए? ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम यूके, ट्रांसफर फ्रॉम यूके, पेमेंट करनी पड़ेगी, पे मोर। यूके से पैसा जाएगा, यूके से पैसे भेजने पड़ेंगे, पे मोर। मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है? हाँ, मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है? मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई का केस है, क्या करें? करा रहे दानिश। अदर टॉपिक का तो हुआ भाई, मैंने कितना शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वैक, मर्जर इक्वेशन, सबका वीडियो रिवीजन शेयर किया हुआ है ऑलरेडी ग्रुप में। ग्रुप में देखो, वरना मैं वापस शेयर कर दूंगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है, पे मोर है, कौन सा रेट यूज करें? ओए जल्दी से बताओ भाई, 1.223 या 1.227? 1.223, 1.227 क्या भूल गए का? ये मैंने ग्रुप दानिश वापस शेयर कर दिया, लेकिन देख लो। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। डिवाइड का कैसे, मल्टीप्लाई का कैसे? मल्टीप्लाई का केस है ना? नहीं सर, ये तो डिवाइड का केस है, तो क्या करें? डिवाइड का केस है चंदा। हाँ तो डिवाइड किससे करना है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो पेपर में अब अगेन, आप मुझे तो कितनी देर लगी है डिवाइड मल्टीप्लाई आइडेंटिफाई करने में, ईमानदारी से बताओ।
कुछ 5 मिनट तो नहीं लगे, 30 सेकंड में निकाल लिया आप लोगों ने कि ये मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है। डिवाइड का केस है, बिल्कुल सही है। पर स्टर्लिंग लिखा हुआ है, तो यूरो जो है ये पाउंड 1 होगा। यूरो 1.223 है। यूरो और ये में 2125 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डिवाइड का केस बनता है, तो डिवाइड बाय स्मॉल। ठीक है, 1.223 से डिवाइड कर दो, क्या आया? 1.223 से डिवाइड कर दो, 2110 डिवाइड बाय 1.223, 1725, 17254, 1725452। अब क्या करना पड़ेगा इसको? बोरो करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। 1 मिनट यार, 1 मिनट, जल्दबाजी में ना काम खराब ना हो जाए। ये पाउंड में आ गया। अब क्या करोगे इसको? हम्म अब इसको वो कर दो ना, क्या कहते हैं, बोरो डिपॉजिट कराने के लिए बोरो करोगे ना पैसे। बोरो करोगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या है यूके में? 5.72। ठीक है, यूरो में नहीं आएगा 1752542, ये पाउंड में आएगा मानूर। यूरो में तो ये ऑलरेडी था ना पहले से, जब आप कन्वर्ट कर गए हो तो अब तो पाउंड में नहीं आना चाहिए। देखो यूरो में तो सवाल में ऑलरेडी था। क्या ख्याल है? ठीक है, बोरो किस रेट पे करेंगे भैया? 5.72 पे कर देंगे। तो अब बोरो 1725452, और इस पे सूद आ जाएगा। सूद कितना आ जाएगा? सूद आ जाएगा इंटू 5.72% इंटू 3/12, इंटू 5.72, 24674। तो आप ऐड कर दो दोनों को, डायरेक्ट भी कर सकते हो यार। वो 17 वो करके, 1 प्लस करके ना, 175016। ऑप्शन में है भी या नहीं? 175 0125। इसका करीब करीब आंसर जो है उसने क्या दिया है भाई भाई? 175, ये मुझे लग रहा है ये करीब करीब तो यही बना, 33C। ये रसी, यस, इज द राइट आंसर। उसने कुछ जो है ना चीज़ों को राउंड कर दिया है गेस। ठीक है, राउंड कर दिया है। हमारा भी सी है। ठीक है जी, बात समझ आई। चलो ये मनी मार्केट हेजिंग यार बस निमट गया अब जरा, जल्दी से फॉरवर्ड हेजिंग करें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात हमें। अब हम आ जाते हैं जरा जल्दी से और X2 यानी कि फ्यूचर्स। एग्जैक्ट, हाँ एक्सेल पे एग्जैक्ट आ जाएगा, वो मसला नहीं है। पेपर में आप लोग देख लेना। पेपर में वैसे ये सवाल मैं समझता हूँ आप सॉफ्टवेयर पे ऊपर वाली साइड पे ही करना, एक्सेल यूज नहीं करना। वैसे अगर आप से आधा सेट हो तो ठीक है, वरना क्योंकि एग्जामिनर का एक्सेल आपको पता है थोड़ा डिफरेंट चलता है ना।